नमस्कार, आदाब, आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं आज कश्मीर से पहलगाम बड़कोट गांव से मलिक अफजल, जिन्होंने अमरनाथ यात्रा केव को डिस्कवर किया था इनकी फैमिली में। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करेंगे और इनसे जानेंगे अमरनाथ यात्रा के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है मलिक अफजल साहब आपका आवाज द वॉइस में। जय भोलेनाथ। हम अंजलि अदा की मेहरबानी से आज हम इस स्टूडियो में आए हैं, तो हम अपने परिवार की जानकारी देना चाहते हैं। हम मलिक परिवार से एफिलिएटेड है, जो बटकुट गांव से है। हम वहां के रहने वाले हैं। 1850 में इस अमरनाथ गुफा की खोज हुई है, जहां से शंकर भगवान और हमारे भूटा मलिक को फेस टू फेस मुलाकात हुई है। और तब से इस गुफा की देख रेख हमारे मलिक परिवार ही करते आए। हम आपसे ये और हमको जानेंगे कि ये हम आपसे ये अफजल मलिक साहब आपसे ये जानेंगे कि ये कौन सी पीढ़ी आपकी थी और अभी तक कितनी पीढ़ियां हुई हैं। मैम, ये तो आज तक हमारी 8वीं पीढ़ियाँ चल रही है। वहाँ से आज तक 8वीं पीढ़ी है हमारी। और तब से आज तक हम इस गुफा की देख रेख, पूजा पाठ, वहाँ बालन और रोड वोड बनाने के लिए या दवाई का हमारा परिवार ही काम करता है। तो उनको कैसे दर्शन हुए? वो जो हमारे भुट्टा मलिक साहब थे, एक्चुअली वो शफर थे। वो भेड़ बकरियाँ वहाँ चराने के लिए पहाड़ पे जाते थे। तो उनसे वहाँ शंकर भगवान से बाई फेस मुलाकात हुई। तो वहाँ सर्दी थी, टेम्परेचर माइनस था। तो फिर उनने उनको एक कांगड़ी दी है भूटा मलिक साहब को, शंकर भगवान जी ने। तो जब वो घर पहुंच गए तो वो कांगड़ी गोल्डन में तब्दील हो गई। जो उसमें कोयला था वो गोल्डन में तब्दील हो गई। तो फिर उसके साथ साधुओं का एक जत्था शंकर भगवान को ढूंढ रहे थे। फिर उनको मलिक साहब साथ हो गए, भुट्टा मलिक वहाँ साथ लेके गए। वहाँ से उनने एक देखा, अमर कथा चल रही थी, कबूतर की जोड़ी। और वहाँ ये माता पार्वती, गणेश, जो वहाँ शंकर भगवान का वो लिंगम बना था वहाँ। और जो गोल्डन की कांगड़ी थी वो उस वक्त की सरकार ने, महाराजा ने म्यूजियम में ले ली है। और जो उनके पट्टा दिया था, गोल्डन पट्टा दिया था शंकर भगवान ने मलिक साहब को, वो भी म्यूजियम में उस वक्त रखा गया है। और तब से आज तक 2002 तक इस गुफा की देख रेख मलिक परिवार ही करते आ रहे हैं। उसके बाद एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है 1/3 मेजॉरिटी से। उसमें मलिक परिवार और पंडित बरादरी, मटन और गणेशपुरा और दुकानदार गिरी महत साहब को एक अवार्ड दिया गया। लेकिन मलिक परिवार ने वो अवार्ड लेने से रिफ्यूज किया। बाकी पंडित बरादरी और दुकानदारी गिरी साहब ने वो अवार्ड ले लिया। हम चाहते हैं एज पर पास्ट प्रैक्टिस हम इसी तरह रहे जिस तरह हमारे बुजुर्ग इस गुफा में पूजा पाठ करते थे। और हमें सेवा। एक इमोशनल इफेक्शन शंकर भगवान के साथ है। इवन कि इस्लाम में गोश्त खाना सुन्नत है। इस पवित्र महीने में हम गोश्त नहीं खाते हैं। हम शंकर भगवान को बहुत मानते हैं, दिल से मानते हैं। और दूसरी बात रही, यहाँ कोई कश्मीर में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कारखाना नहीं है। लेकिन ये जो अमरनाथ यात्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारे लिए। यहाँ का कोनी वाला, घोड़े वाला, शिकारा वाला, ट्रांसपोर्टर, दुकानदार, कोई भी साल भर इस यात्रा की मतलब इंतजार में रहता है कि यात्रा आए तो हम अच्छा इसमें अपना जी, वो बिल्कुल। साल भर की कमाई का। मैं वही जानना चाहूंगी कि उससे क्या इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली क्या हेल्प मिलता है इस यात्रा से? देखो, आपको पता है मैम, यहाँ का जो क्लाइमेट कश्मीर का है, 6 महीने सर्दी, 6 महीने गर्मी और 6 महीने बर्फ पड़ता है। और पूरा जो ये इलाका है पहलगाम से है, ये इससे जुड़ा हुआ है यात्री से। साल भर इस यात्रा के इंतजार में रहते हैं। कोई टेंट लगाता है, कोई दुकान चलाता है, कोई गाड़ी वाला होता है, शिकारा वाला होता है, कोनी वाला होता है। मतलब ईच एंड एवरी कॉर्नर हर एक को यहाँ इस यात्रा से बेनिफिट मिलता है। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ये यात्रा राउंड द क्लॉक चलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि यात्रा 12 महीने चलनी चाहिए, ताकि ये रोजगार का एक जरिया कश्मीर में। यहाँ शेषनाग है, जहाँ शंकर भगवान ने नाग छोड़ा है, पंचतरनी है, होली केव है। इसको मतलब गवर्नमेंट को चाहिए इसको थोड़ा और इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। जी,
देखिए, यात्रा तो एक ही मंथ होते हैं, वहाँ दर्शन होते हैं, जहाँ तक देखा गया है। सावन के महीने में अप टू रक्षाबंधन की जो पूर्णमासी आती है, श्रावण जी पूर्णमासी, सावन पूर्णमासी जिसे हम कहते हैं, और कश्मीरी में सावन पूर्णमासी। तो वहाँ पर पूरा 1 मंथ ही, 1.5 महीना ही यात्रा रहती है। तो पूरे लोगों की तो जी आस्था है ही। आपकी फैमिली, उनको क्या आस्था है? आपको क्या आस्था है? हमें भी यही आस्था है। हम तो शंकर भगवान को दिल से मांगते हैं। ये एक पवित्र जगह है। जो भी हम कोई मिन्नत मांगते हैं अपनी तरफ से होली के दरबार में, तो हमको मिलता है। हमें शौक है दोबारा गुफा में जाने का। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको दोबारा अलाउ किया जाए एज पर पास्ट प्रैक्टिस। मैं खुद जाता था। जी, हम वहाँ पहले तो दवाई आप टेंट अब वेंट तो फ्री देते श्राइन थे। बोर्ड कमिटी अब तो श्राइन बोर्ड पहले तो टोटल कमिटी मलिक परिवार रहता था। श्राइन बोर्ड से पहले मलिक परिवार रहता था। फिर मलिक परिवार ने पंडित बरादरी मटन और गणेशपुरा को लाया था, क्योंकि मलिक परिवार को पूजा पाठ उतना नहीं आता था। फिर पूजा पाठ के लिए पंडित बरादरी को बुलाया जाता। फिर हुँ, वो हमारे साथ ही रहते थे इसी गुफा में। हुँ, हम जॉइंटली वहाँ रहते थे। माता पार्वती, गणेश जी और शंकर भगवान वहाँ। 10-15 पहले तो 15 दिन यात्रा चलती थी, खाली 15 दिन। जी, आजकल जी, तो 45 डेज चलती है। जी। तो आपके परिवार में कौन-कौन है? क्या आस्था है उनको? देखो, हम ये बोलते हैं, हमको लोग बोलते हैं आप शिव परिवार के लोग हैं। हम जी। नमाज भी पढ़ते हैं और मंदिर भी जाते हैं। हमारे पास ये सब्जेक्ट नहीं है। हम शंकर भगवान को मानते हैं, मस्जिद भी जाते हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। शंकर भगवान ने हमारे बूटा मलिक को साक्षात आशीर्वाद दिए, दर्शन दिया है, फेस टू फेस साक्षात। आशीर्वाद दिया है। तो ये खुशी की बात है हमारे लिए। एक सुप्रीम पावर है शंकर भगवान। तो ये हमारे लिए खुशी की, और पूरे दुनिया के लोग शंकर भगवान को सुप्रीम मानते हैं, और हम भी मानते हैं, और हम इससे जुड़े हुए हैं और जुड़ते रहेंगे जब तक हमारा हुँ। हम वापस जाएंगे गुफा में दोबारा। अपना जो हम वहाँ सेवा देते थे वो देंगे। तो आमदनी का ज़रिया एक है ये, तो इंतज़ार रहता है देखो, ये लोगों तो को। 1/3 हमको मिलता था वहाँ। चढ़ावे जो होता था 1/3 हमको मिलता है। एक शेयर पंडित बरादरी को जाता था, दूसरा दुकानदार गिरी साहब छड़ी मुबारक जो महंत है उनकी जाए, और तीसरा हमको जाता था। इसलिए हमको हमारे उसमें मदद मिलता था, हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए, हमारे रोटी रोजगार के लिए। हमको वहाँ से डोनेशन में पैसा आता, चढ़ावा आता था। अब तो हुँ, श्राइन बोर्ड बन गया, ठीक है, श्राइन बोर्ड भी बन गया। उन्हें बहुत सारी मेंटेनेंस की श्राइन बोर्ड ने की, वहाँ रोड्स बनाए या फेब्रिकेटेड हट्स बनाए। लेकिन हमको भी मिलना चाहिए। हमें एक आस्था है, हमें एक उम्मीद है, हमें हमारा ये हक है। हम भाईचारे में रहे। ये एक ब्रदरहुड है, गोल्डन हैंडशेक है। इसको बदस्तूर होना चाहिए। आप ये बोलते हैं गवर्नमेंट हमको साइन कि आपको वन टाइम सेटलमेंट देगी, लेकिन वन टाइम सेटलमेंट से वो अच्छी बात नहीं है। हमको परसेंटेज दे दो या रिजर्वेशन दे दो, कुछ ना कुछ हमको ऐसा, जिससे हम इसके साथ जुड़ते रहेंगे। जिस तरह पहले महाराजाओं के वक्त में, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा गुलाब सिंह के टाइम में, या राज तरंग में हमारा नाम लिखा है, मौर्य कलहन ने लिखा है 1850 में, मलिक परिवार, या वैली ऑफ कश्मीर में हमारी जिक्र है। और हम तो एक्चुअल इसके फाउंडर और स्टेक होल्डर है। मेन कंट्रोल तो हमारा ही होता था। अब लेकिन थोड़ा बहुत 2002 से कुछ हमको वहाँ वो नहीं मिल रहा है जो हमको मिल रहा था पहले। हुँ। तो आप, जैसा मैंने पूछा कि आपको इतनी आस्था है, आपको कहा जाता है आप शिव परिवार के ही लोग हैं, और उस वक़्त जब यात्रा शुरू होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि रोज़े भी चलते हैं और यात्रा भी चलती है, उस वक़्त कैसा अच्छी लगता बात, है? बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी पवित्र दिन है और ये भी पवित्र दिन है। अच्छी बात है। हमने हमने बोला कि हम इस महीने को इतना रेस्पेक्ट देते हैं कि हम मटन मीट भी नहीं खाते हैं, जबकि हमको इस्लाम में अलाउ है मीट खाना, सुन्ना है, सुन्नत है। लेकिन शंकर भगवान के दिन को हम खाली सब्जी में ही चलाते हैं, और सब्जी खाते हैं, बोलते हैं हम शंकर ईद जी, भी आ इसलिए जाए, हम इसी रूट पर रहते हैं। ये आसान है। हम तो बिल्कुल होली के नजदीक ही रहते हैं ना। बटकूट, हुँ, जो बुटामलिक फाउंडर था इसका खोज करने वाला, उसी के नाम से इसका गाँव का नाम बटकूट रखा गया। उनका पूरा नाम यही था। बुटा मलिक उसका नाम, फिर गाँव का नाम भी बुटकुट रह गया। तो वो हुँ, हुँ। शंकर भगवान से मिलते रहे भाई, फेस टू फेस। कितनी खुशी की बात है। तो वो क्या उनके भेजते रहता था। सपने आए थे क्या? वो हमारे फोर हेड है ना, हमारी 8वीं जनरेशन चल रही है। उनके सपने में भी आए थे? हमारे सपने में भी आए थे। हमने शंकर भगवान को भाई फेस सपने में देखा, मैंने खुद देखा है। एज पर अच्छा। यू, आप विश्वास करो या ना करो, सब बोलते हैं भगवान भगवान, देखा किसी ने, सब विश्वास पर चल रहे हैं। मैंने दर्शन किया है
शंकर भगवान की। तो आप सबसे पहले आप ही दर्शन करने जाते हैं? पहले हम ही जाते थे ना, पहले हम ही जाते होली के। रोड वोड का गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहता है और हमारा पर्सनल अपनी परिवार की तरफ से हमको गवर्नमेंट बहुत अलाउ करती थी, और आज भी हमको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। श्राइन बोर्ड से रेस्पेक्ट है, गवर्नमेंट से रेस्पेक्ट है, ऐसी कोई बात नहीं, हमको पूरा रेस्पेक्ट मिल रहा है। लेकिन थोड़ा जो हम करें वो 1/3 शेयर मिलता था फाइनेंशियली, वो स्टॉप हो गया, वो नहीं मिल रहा है, वो 2002 से बंद है। उसको कहते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट करो, आप एक ही बार ले लो। हम उसको उनको बोलते थे हमको ये दे दो आप एज परसेंटेज या रिजर्वेशन। जी, तो आपके बच्चे भी मानते हैं, उनको भी आस्था है? बिल्कुल, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमने पढ़ाई लिखाई, हमारे माता पिता सब इसी पर हमारा जो जरिया है अमरनाथ होली के ऊपर। जो हमको वहाँ दान आता था चढ़ावा, वो हम हमारे घर में खर्च होता है, हमारे घर में वो यूज होता है वो पैसा बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेरी पढ़ाई में, हमारे बच्चों की पढ़ाई में, हमारे फादर साहब, हमारे उसके फादर साहब, ये तो एक हमारा एक परंपरा थी। और साल भर हमको खर्चा मिलता था उधर, खुशी से हम जाते थे और खुशी से भी वहाँ पूजा भी करते थे, बैठते थे, मेंटेन करते थे, देखते थे, ख्याल रखते, टेक केयर करते थे। और दूसरी बात ये हम उत्सुक से बोलते, हमारे टाइम में कभी लिंगम मतलब मेल्ट नहीं हुआ है, ये आप माने या ना माने। अब तवारीख देखो 2000 से पहले कभी मेल्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं। आज तो ये अब पहले दिन पूरे मेल्ट हुआ दर्शन है। होते थे, पहला पूरे पूरा दर्शन। 15 दिन का यात्रा था, 15 दिन में लिंगम बराबर रहता था, कोई जी, छेड़ खानी कुछ नहीं ऐसा रहता था। लेकिन आजकल तो पहले जो क्योंकि लोगों का भी आना पूरे जाना, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, कैसा लगता है आपको ये बहुत खुशी की बात है ना। अमरनाथ यात्री जो है वो हमारे अजीज मेहमान है, जब आपसे मिलते हैं? उनकी वो उनकी उनकी मेहमान नवाजी करना हमारा हक है, हमें खुशी मिलती है। वो जब यहाँ आते दुकान से वाटर की बोतल खरीदते हैं, होटल में बैठते हैं और मतलब कुछ चीज़ें खरीदते हैं, तो ऑलरेडी तो बेनिफिट हमारी यहाँ कश्मीर में हो रहा है ना, क्योंकि कश्मीर में थोड़ा गुर्बत भी है। यहाँ हम पहाड़ी इलाके के लोग रहने वाले हैं, फार फलिंग एरिया में। अब ये हमारे पास खेती वेती नहीं, ज़मीन नहीं, हम पहलगाम से मुंसलिक है, यहाँ कोई वो मतलब ज़मीन इतनी फसल नहीं देता है, यहाँ थोड़ा अखरोट पखरोट का है, बाकी ये यहाँ हमारे पास उतना फैसिलिटी नहीं है। तो ये रोजगार है हमारे, शंकर भगवान की दुआ से हमको इतना यहाँ मिल रहा है और पूरे इलाके को बेनिफिट हो रहा है। और इस महीने में इस इलाके को सजाया दजाया जाता है, बहुत वेलकम हो रहा है। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे ऑफिसर्स, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ लगी रहती है। तो यात्रा चल रही है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जय भोले बाबा की। जय भोलेनाथ, जय भोले। बहुत बहुत शुक्रिया।